Good morning students, I'm Jyoti again in with you with a new and last topic of our chapter. But first of all, मैं आपको अपने previous exercises के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि क्या आपने अपने previous topics अपने अच्छे से clear किए हैं about your algebraic expressions के algebraic expression में जैसे मैंने आपको इससे previous exercises में बताया था कि algebraic expression में मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे होती है, मोनोमियल की पॉलिनोमियल से कैसे होती है, सेम वैसे ही डिवीजन भी मैंने आपको बताया था। अभी लास्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिटीज का कि इसमें कुछ ऐसी रूल्स बताए जाएंगे जो आपकी कैलकुलेशन को इन algebraic एक्सप्रेशंस वो क्या कर देंगे, थोड़ा सा इजी बना देंगे। अगर वो आइडेंटिटीज या फिर वो रूल्स जो होंगे उन तरीके वो अगर आपको अच्छे से आते होंगे तो आपकी इक्वेशंस या आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होंगी वो आपके लिए इजी हो जाएंगे सॉल्व करने। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अपने इसी क्वेश्चंस की, इन्हीं प्रोडक्ट्स की कि प्रोडक्ट जो है बाइनोमियल्स में किस किस तरह से यूज किए जाते हैं, उनको हम एज ए आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक यही है कि आइडेंटिटीज क्या होंगे। तो आइडेंटिटीज एक इस तरह की इक्वेशन है जिसके लिए जो हर एक वैल्यू जो है वेरिएबल की उसमें क्या होगी, ट्रू होगी, यानी कि वो हर एक वेरिएबल की वैल्यू के लिए वो ट्रू सॉल्यूशंस देगी। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटीज हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि आइडेंटिटीज जो होंगी, आइडेंटिटीज हमारे वेरिएबल्स की जितनी भी वैल्यूज आती हैं उन सब के लिए वो आइडेंटिटीज क्या होंगे, एक सॉल्यूशन का काम करेगी, इक्वेशन का काम करेगी। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी मैं बात करती हूँ कि आइडेंटिटीज कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज जो होती हैं वो जैसे मैं अभी स्टार्ट करती हूँ तो स्क्वायरिंग बाइनोमियल्स क्या होगा कि अगर बाइनोमियल्स की स्क्वायरिंग कर देते हैं तो उससे हमें बहुत सारी आइडेंटिटीज मिलेंगी। ठीक है, अब वही आइडेंटिटीज आपको रिमाइंड रखनी है, मतलब अपने माइंड में सेट कर लेनी है, और वो किस तरह से आएंगी मैं वो भी आपको बताऊंगी। ये नहीं है कि हम एक क्रैमिंग करेंगे कि मैंने आपको कुछ रूल लिखवाए और आपने वो क्रैम कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको कुछ स्क्वायरिंग करके बताती हूँ, स्क्वायरिंग के थ्रू ही आपके आइडेंटिटीज आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी। जैसे कि हमें अगर स्क्वायरिंग करनी है दो बाइनोमियल्स की, मैंने मान लिया कि हमारे पास है मान लीजिए x प्लस वाई, हमारे पास दो वेरिएबल हैं। ठीक है, x प्लस वाई की मल्टीप्लाई फिर से x प्लस वाई। ठीक है, सेम से कर लेते हैं, एक बार मैं सेम कर लेती हूँ, एक बार मैं क्या करूंगी, इनके साइन चेंज कर दूंगी, एक को प्लस माइनस में ले लूंगी। ठीक है, तो देखिएगा जब सेम साइन है और दो बाइनोमियल है, ठीक है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, जिसके अंदर दो टर्म होती हैं, हमें क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारी एक न्यू टर्म मिल जाएगी हमें। ठीक है, देखिएगा अभी है जैसे कि स्क्वायरिंग बाइनोमियल का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है अपनी ही वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। तो सेम मैं वही कर रही हूँ। अगर मैं ये इसको इस तरीके से लिख दूं कि x प्लस वाई स्क्वायर, तो ये गलत नहीं होगा। x प्लस वाई स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि x प्लस वाई की मल्टीप्लाई अगेन x प्लस वाई से हो रही है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको मैं डायरेक्टली यहीं लिख देती हूँ। x प्लस वाई की अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, किसी भी बाइनोमियल की अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है x प्लस वाई और x प्लस वाई सेम है। ठीक है, यही लिख दी मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने आपको बता रखा है एक वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं और कंप्लीट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इसको यहाँ पे कैसे कर देती हूँ, x की मल्टीप्लाई x प्लस वाई, यानी कि इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों से। ठीक है, सेम ऐसे ही y की मल्टीप्लाई इन दोनों से। क्लियर है? ठीक है, अभी क्या करेंगे, टर्न बाय टर्न में इनको मल्टीप्लाई करते जाऊंगी। x की मल्टीप्लाई x से तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, सेम x की मल्टीप्लाई y से तो x y हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप करते हैं y की मल्टीप्लाई x से, तो y x भी लिख सकते हो या x y भी लिख सकते हो। मल्टीप्लीकेशन में पोजीशंस चेंज की जा सकती हैं। ठीक है, हम 2 into 3 भी लिख सकते हैं या फिर 3 into 2 भी लिख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, y into x लिख लो या x into y लिख लो, सेम आएगा। सेम y की मल्टीप्लाई y के साथ में जब दो y को मल्टीप्लाई किया जाता है तो y स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है इतना? अभी देखिएगा x स्क्वायर यहाँ है, यहाँ कितना है y स्क्वायर। अभी देखिएगा ये भी xy है, ये भी xy है, और उन दोनों का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हमारे पास क्या मिल गया, 2xy। क्लियर है इतना? और ये हमारा सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिल गया है हमें, ये तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी बन चुकी है।
इट मीन्स जब दो बाइनोमियल्स की स्क्वायरिंग की जाती है, जब एक बाइनोमियल की स्क्वायरिंग की जाती है, देन क्या हो जाएगा, हमें उसका इस तरीके से एक फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर है, सॉल्यूशन इस तरीके से मिलेगा। तो हम डायरेक्टली, हमारी ये फर्स्ट आइडेंटिटी ही है कि x प्लस वाई, ठीक है, कोई भी दो वेरिएबल है, उन दोनों की अगर स्क्वायरिंग की जाए तो हमें इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव वाली करती हूँ कि सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन की अगर स्क्वायरिंग कर दूं मैं, बाइनोमियल पहले एडिशन में थी, अब सब्ट्रैक्शन साइन के साथ ले रही हूँ, तो इनको भी सेम करेंगे, x माइनस वाई और x माइनस वाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई इन दोनों से, x इंटू एक्स माइनस वाई और माइनस में y मल्टीप्लाई x माइनस वाई सेम होगा, यही होगा। एक बार इसकी मल्टीप्लाई कंप्लीट से, एक बार इसकी मल्टीप्लाई कंप्लीट से। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। सेम ऐसे x की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में x y आ जाएगा। अब इसी तरह से माइनस का y और x करेंगे तो माइनस वाई एक्स लिख लीजिएगा या फिर एक्स वाई लिख सकते हैं। अभी बताया था ऊपर वाले में सेम रहेगा। सेम माइनस वाई की मल्टीप्लाई माइनस वाई के साथ, जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होती है तो साइन तो चेंज हो जाता है प्लस में, और वैल्यूज क्या हो जाती है, वैल्यू की पावर ऐड हो जाती है, और ये बन गई है 2। ठीक है, अभी क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, वाई स्क्वायर सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, यहाँ भी माइनस का एक्स वाई है, यहाँ भी माइनस का एक्स वाई है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ऑपरेशन लगेगा, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या होगा 2xy, और साइन हमेशा माइनस का ही आएगा। तो हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी आ चुकी है माइनस की फॉर्म में, ये कि अगर x माइनस वाई दे रखा हो तो हमें ये इस तरीके से ये रूल लगाना है। ठीक है, और अगर प्लस में दे रखा हो तो हमें ये रूल लगाना है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो आइडेंटिटी आ चुकी है, प्लस की फॉर्म में अगर हो तो कंप्लीट प्लस आएगा। ठीक है, माइनस की फॉर्म अगर दे रखी हो तो सिर्फ 2xy जो मिडिल टर्म है उसके साथ में, ट्वाइस वाली जो टर्म है ना उसके साथ में माइनस आएगा, और बाकी दोनों के दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ये इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, अभी एक और इन्हीं आइडेंटिटीज के थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, एक और आइडेंटिटी बता रही हूँ आपको, आपका वो जो नेक्स्ट वो होगी, जो क्लास होगी उसमें आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, एक और आपकी थर्ड आइडेंटिटी है, वो थर्ड आइडेंटिटी कब आएगी, जब एक x प्लस वाई और x माइनस वाई अलग अलग मल्टीप्लाई किए जाए। ठीक है, अब तक हमने क्या किया था, x माइनस वाई की स्क्वायरिंग की थी। ठीक है, x प्लस वाई की स्क्वायरिंग की थी, स्क्वायरिंग की थी, होल स्क्वायर किया था। लेकिन अब की बात क्या आएगी, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। क्लियर है, यहाँ पे क्या आया था, x माइनस वाई की स्क्वायर में x माइनस वाई और x माइनस वाई की ही मल्टीप्लाई हुई थी। क्लियर है, x प्लस वाई की स्क्वायरिंग में क्या आया था, x प्लस वाई और x प्लस वाई की ही स्क्वायर हुआ था। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, एक बाइनोमियल प्लस की है और एक बाइनोमियल माइनस की है, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिएगा डायरेक्टली x की मल्टीप्लाई कंप्लीट से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है, सेम y की मल्टीप्लाई, जब प्लस y की मल्टीप्लाई कंप्लीट से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्व होने के बाद में। क्लियर है, चलिए अभी देखिएगा, इधर देखिएगा, x के मल्टीप्लाई x के साथ में तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई y के साथ में तो x माइनस एक्स वाई। अब प्लस का y और ये है तो प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई तो साइन तो माइनस का आएगा, लेकिन पावर्स ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखिएगा एक्स स्क्वायर सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है, वाई स्क्वायर भी सेम रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर। अभी देखिएगा यहाँ पे क्या आया है, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, कैंसल दोनों टर्म, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। इसका मतलब जब बाइनोमियल्स जो हैं दो अपोजिट साइन वाली, उनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, उनकी स्क्वायरिंग मिलेगी अलग अलग, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, इस तरीके से मिलेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, इन्हीं आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, अगर बाइनोमियल की स्क्वायर दे रखी हो तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली भी लिख सकते हो 2xy और
वाई स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर एक नॉर्मल तरीका है याद करने का, इसकी भी स्क्वायर इसकी भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy को लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही x माइनस वाई जो है उसकी अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो सेम कर सकते हैं, जो आपकी बुक्स की फॉर्म होती है वो बुक्स की फॉर्म होती है -2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर अपने तरीके से रिमाइंड करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, इसकी भी स्क्वायर एक्स की स्क्वायर वाई की भी स्क्वायर कर देते हैं तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाता है, लेकिन इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2xy आ जाएगा। और ये याद करने का तरीका है। ठीक है, और थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या है, अगर x माइनस वाई और x प्लस वाई पॉलिनोमियल्स तो हैं, बाइनोमियल्स तो हैं, लेकिन हमें क्या है, अपोजिट फॉर्म में दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो डायरेक्टली आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं आएगा, होल का मतलब है कंप्लीट का स्क्वायर नहीं आएगा, अलग अलग बचे थे तो अलग अलग आ गया है। ये हमारी 3 आइडेंटिटीज हैं जो अब क्वेश्चंस में यूज होंगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल दे देती हूँ मैं आपको, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है a+4, आपको एक बाइनोमियल या पॉलिनोमियल दी गई है, आपको इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हम इसको स्क्वायर में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये x की पोजीशन बन रही है और ये y की पोजीशन, और साइन किसका है, प्लस का, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, फर्स्ट आइडेंटिटी लग रही है, ये x के प्लेस पे है सेम, ये y की वैल्यू बन रही है ये, और ये प्लस का साइन है, तो हमारी x प्लस वाई की आइडेंटिटी बन रही है। हमारी x प्लस वाई की आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर, ये x की पोजीशन पे है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, क्लियर है, प्लस में फिर क्या करते हैं वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर मतलब 4 की स्क्वायर कर देंगे भाई, क्लियर है, प्लस में 2 इंटू में क्या होता है, x और y की मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे x की जगह a है, y की जगह 4 है, तो क्या हो जाएगा a इंटू 4। क्लियर है, इतना फर्स्ट आइडेंटिटी लग गई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो सेम रहेगा a स्क्वायर, प्लस में 4 स्क्वायर करेंगे तो यानी कि आ जाएगा 4 स्क्वायर का मतलब 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 2 4 8 और 8 a आ जाएगा, और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है, यानी कि इसका स्क्वायर आ गया है। क्लियर है इतना। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, माइनस की फॉर्म में ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3x माइनस 8। ठीक है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, कि हमें इस पॉलिनोमियल का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं, हम अपने इस पे स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, ये कंप्लीट वैल्यू फर्स्ट टर्म जो है हमारी x बन गई है, ये सेकेंड टर्म हमारी y बन गई है, और ये साइन किसका है बीच में, माइनस का, तो देखिएगा x माइनस वाई के स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। ये कौन सी है, हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस में सेकंड वाले का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू में फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई। सेम हम वही फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 3x का होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस में y की जगह क्या है, 8 है, तो 8 स्क्वायर, क्लियर है, और साथ में यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में 2 इंटू क्या है, 3x इंटू क्या है, y की जगह 8। क्लियर है इतना। अभी देखिएगा यहाँ क्या आ जाएगा, 3 की स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 से 9 होता है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो सेम एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 8 स्क्वायर मतलब 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करना है, 64 आ गया, माइनस में अभी देखिएगा 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, यही होगा, तो ये क्या आ गया है, 48x आ गया है। क्लियर है, और ये आपको सॉल्यूशन आ चुका है, ये आपकी स्क्वायरिंग आ चुकी है, किसकी, जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आपको ये आइडेंटिटीज क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक और किस तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, एक दो क्वेश्चन और बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है x प्लस 6 और x माइनस 6, दो आइडेंटिटीज के ऊपर मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। अभी थर्ड आइडेंटिटी पे बेस्ड करवाती हूँ क्वेश्चन। आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया है, अभी देखिएगा ये एक फॉर्म बन रही है जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी, जिसमें एक बाइनोमियल है और इसमें प्लस साइन दे रखा है। सेम वही बाइनोमियल वही टर्म्स हैं, लेकिन साइन किसका है आपके पास, नेगेटिव का। ठीक है,
तो हमारी यही वाली आइडेंटिटी होगी, थर्ड वाली x प्लस वाई एक्स माइनस वाई सेम है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई सेम टर्म दे रही है। हम इसको अगर आप नॉर्मली बाइनोमियल की मल्टीप्लीकेशन करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करोगे आप, इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से, फिर इस 6 की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से, और वो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उसको सोल्व आउट करने के लिए हमारी आइडेंटिटीज है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस में वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या है 6 है दोनों जगह पे, तो क्या होगा 6 की स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या होता है 36, और ये आपको सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी मैं बात करती हूँ अपने कुछ अलग से अलग क्वेश्चन की, कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपको उसे बाइनोमियल फॉर्म में चेंज करना है, और बाइनोमियल फॉर्म में चेंज करने के बाद में उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगती है आपको वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, जैसे कि 105 है, 105 और उसकी स्क्वायरिंग, क्लियर है इतना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बोला गया है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करें हम कि हमें बाइनोमियल ये एक बाइनोमियल फॉर्म में मिल जाए और उसके बाद उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाए। तो हम देखिएगा, हम इसको बाइनोमियल फॉर्म, यानी कि बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर दो टर्म्स हो। तो 105 को दो टर्म्स का नंबर कैसे बनाया जा सकता है, 105 को बनाया जा सकता है 100 प्लस में 5 बनाया जा सकता है। ठीक है, और उसकी अब क्या हो जाएगी, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये देखिएगा, ये तो बन गया है x की जगह पे और ये बन गया है y की जगह, x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी बनेगी हमारी, फर्स्ट आइडेंटिटी, और सेम वही आइडेंटिटी हमें इसमें यूज करनी है। एक्स स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, और 2 इंटू में x की जगह 100 और y की जगह 5 हो गया है। क्लियर है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इसको 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई यानी 10,000। ठीक है, प्लस में 5 5 25, प्लस में ये कितना हो जाएगा 5 + 10, और ये हो जाएगा हमारा 1000। क्लियर है, और फिर इन सबको ऐड कर दीजिएगा। इन सबको ऐड करने के बाद में क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन, लेकिन बाइनोमियल फॉर्म के थ्रू हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अगर सेम इस तरीके से हो कि आपको 98 दे रखा हो, तो जरूरी नहीं हम 90 + 8 बनाएंगे, हमें क्या बनाना, सिंपल सा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 90 + 8 बनाने की बजाय हम ये बना सकते हैं 100 - 2। ठीक है, 100 - 2 भी तो 98 होता है, तो ये सिंपल हो जाएगा। इसकी स्क्वायरिंग करनी आसान हो जाती है, 100 वाले की स्क्वायरिंग करनी आसान हो जाती है, इसीलिए हम इस तरीके से करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ये टॉपिक, ये आइडेंटिटीज अच्छे से आ गई होंगी, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, आप लोगों को अभी क्या करना है, इनको सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको कि वो कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा, अभी एक और लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। 298 मल्टीप्लाई 298 माइनस में, ठीक है, माइनस में 205 मल्टीप्लाई 205 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 93। क्लियर है, 93 हो जाएगा। अभी देखिए हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। अब ये देखिएगा कि कोई वैल्यू अगर 2 टाइम्स आई हुई है तो हम उसको उसके स्क्वायरिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 298 और 298 को क्या लिखा जा सकता है, 298 स्क्वायर लिखा जा सकता है। सेम ऐसे ही 205 को भी स्क्वायर में लिखा जा सकता है, अपॉन में 93 आ चुका है। क्लियर है बेटा इतना। उसके बाद में देखिएगा, अब ये देखिएगा क्या बन गया है, ये x मान सकते हैं, इसको क्या बन गया x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, जरूरी नहीं हमें से ये हमेशा ये वाली टर्म मिले, हमें सेकंड वाली मिल सकती है, हम फर्स्ट वाली में चेंज कर लेंगे। क्लियर है, देखिएगा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमें सेकंड टर्म मिली था अब की बार। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर मिल चुका है, हमें क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। कैसे भी यूज कर सकते हो, अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में यूज कर लीजिए, इस फॉर्म में दे रखा हो तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 298 स्क्वायर माइनस में 205 स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लग रही है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो हम क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स की जगह पे ये है, वाई की जगह पे ये है।
सेम ऐसे ही x की जगह पे ये है, माइनस y की जगह पे ये है। क्लियर है? और यहाँ कितना आ गया, 93 आ चुका है। ठीक है, अब इनको माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा 93। ठीक है, मल्टीप्लाई में जहां कुछ नहीं है मल्टीप्लाई का साइन होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 503 और अपन में 93। क्लियर है? अभी देखिएगा 93 से 93 कैंसिल, आंसर कितना आ चुका है हमारा 503। और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट सॉल्व होने के बाद में आप डायरेक्टली अगर सॉल्व करते तो बहुत टाइम लगता, हमने उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज किया, आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज करने के बाद में हमको सॉल्व किया और हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे टॉपिक। आप इन आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस करें अच्छे से और बहुत सारे क्वेश्चन इन पे निकाल कर देखें ताकि आपकी ये जो टॉपिक है, आपके आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से क्लियर हो पाए। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।